सभी लिफ्ट सामान्य या सुरक्षित नहीं होती। कुछ में चढ़ते ही वापस जाने का मन करता है और कुछ खाई के किनारे बनी होती हैं। कुछ लिफ्ट पूरी तरह शीशे की होती हैं और इतनी ऊंची होती हैं कि ऊपर जाते वक्त पैर कांपते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे डरावनी लिफ्टों को एक-एक कर देखेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहता हूं और कृपया अरविंद पोलो टीवी को सब्सक्राइब भी करें। ये हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, बैलोंग एलिवेटर, चीन। चीन के एक प्रसिद्ध पहाड़ पर एक एलिवेटर है जो बहुत ऊंची चट्टान के किनारे पर ही लगा हुआ है। नीचे से देखने पर लगता है कि वहां एलिवेटर होना असंभव है और डरावना इसलिए है क्योंकि आपके और खाई के बीच सिर्फ कांच है। इसे बैलोंग या 100 ड्रैगन्स एलिवेटर कहते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार ये दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर एलिवेटर है। ये 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। अगर देखा जाए तो ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। यात्रा की शुरुआत में यह लिफ्ट साधारण लगती है क्योंकि वह पहाड़ के अंदर है और माहौल बंद व अंधेरा है, लेकिन अचानक नजारा खुलते ही घबराहट शुरू हो जाती है। एक पल में आप गहरी खाई और विशाल चट्टानें देख सकते हैं जो बादलों में तैरती सी लगती हैं। कहा जाता है कि फिल्म अवतार के फ्लोटिंग माउंटेन्स की प्रेरणा यहीं से मिली थी। दृश्य अचानक खुलने पर कई पर्यटक चिल्ला उठते हैं या लिफ्ट में कुछ पकड़ लेते हैं। ये एक बार में 50 लोगों को ले जा सकता है। पहले पहाड़ चढ़ने में 2 घंटे लगते थे, अब लिफ्ट से सिर्फ 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन जब इसे पहली बार बनाया गया था तब भी कई लोगों ने इसका विरोध किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि इससे पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो सकती है। इसे तो एक समय के लिए बंद भी कर दिया गया था, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण। लेकिन निरीक्षण और समीक्षा के बाद इसे फिर से संचालन की अनुमति दे दी गई और आज तक दसियों लाख पर्यटक इसमें सवार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जब आप कांच की लिफ्ट के अंदर होते हैं और नीचे की जमीन को दूर जाते हुए देखते हैं तो एहसास ही अलग होता है। नंबर 2, एक्वाडोम, जर्मनी। बर्लिन, जर्मनी में पहले एक होटल था जिसमें अंदर एक अनोखी लिफ्ट थी। उनकी लॉबी के बीच में एक बड़ा एक्वेरियम था जिसमें ट्रॉपिकल मछलियां और कई समुद्री जीव थे। और सबसे अनोखी बात यह थी कि एक्वेरियम के बीचों बीच ही लिफ्ट थी। जब लोग ऊपर जाते थे तो चारों तरफ से मछलियां उन्हें घेर लेती थीं। ऐसा लगा मानो आप लिफ्ट में नहीं, समुद्र के नीचे हों। रॉयटर्स और बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस एक्वेरियम में 1 मिलियन लीटर से भी ज्यादा पानी था। यह भी कभी दुनिया के सबसे बड़े बेलनाकार एक्वेरियमों में से एक था। लेकिन दिसंबर 2022 में एक चौंकाने वाली घटना घटी। सुबह सुबह अचानक वो विशाल एक्वेरियम फट गया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारा पानी बाहर आ गया। होटल की खिड़कियों के शीशे टूट गए, लॉबी में पानी भर गया और पानी बाहर सड़क तक पहुंच गया। कुछ होटल मेहमानों की नींद खुल गई क्योंकि उन्हें लगा कि भूकंप या कोई बड़ा धमाका हुआ है। 2 लोग उड़ते हुए मलबे और टूटे हुए शीशे की वजह से घायल हो गए। चमत्कारिक रूप से इस घटना में कोई नहीं मरा, पर एक्वेरियम टूटने से हजारों मछलियां नहीं बचीं। जांचकर्ताओं के अनुसार एक्वेरियम का एक्रेलिक मटेरियल समय के साथ कमजोर हो गया था। आज तक फिर से बहाल नहीं किया जा सका है। और वह लिफ्ट जो पहले पानी के नीचे के अनुभव जैसी थी, अब दुनिया की सबसे अनोखी लिफ्ट दुर्घटनाओं में से एक की सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। नंबर 3, सीनिक रेलवे। ऑस्ट्रेलिया न ये सामान्य लिफ्ट है और न साधारण ट्रेन की सवारी। ऑस्ट्रेलिया के ब्लू माउंटेन्स में एक रेलवे है जो इतनी खड़ी है कि पर्यटकों को लगता है जैसे वे पहाड़ से गिर रहे हों। इसे सीनिक रेलवे कहा जाता है। न्यू साउथ वेल्स की आधिकारिक पर्यटन जानकारी के अनुसार यह दुनिया की सबसे खड़ी पैसेंजर रेलवे में से एक है। जब ये जमेसन वैली की ओर जाती है तो लोगों की नजर लगभग सीधे नीचे जाती है, खासकर क्लिफ हैंगर मोड में। यहीं से घबराहट शुरू होती है। उस सेटिंग में कैरिज और भी ज्यादा आगे की ओर झुक जाती है, इसलिए आगे बैठे यात्रियों को उनके सामने लगभग खाई ही नजर आती है। यह सब कुछ सेकंड में होता है, पर ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। इसलिए लोग नीचे उतरते समय आर्मरेस्ट कसकर पकड़ते हैं। कुछ लोग सफर भर आंखें बंद रखते हैं क्योंकि कैरेज की कांच की छत डरावनी लगती है। जब आप नीचे जा रहे होते हैं तो आप ऊंचे ऊंचे पत्थर और चट्टानों की दीवारों को देख सकते हैं जो आपके सिर के बिल्कुल ऊपर से गुजरती हैं।
लेकिन इसकी कहानी और भी अनोखी है। 1800 के दशक में ये पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि उन कोयला खनिकों के लिए बनाया गया था जो पहाड़ के नीचे काम करते थे। वे लोग कोयला निकालने के लिए खड़ी पटरियों पर नीचे उतरते समय सिर्फ खुले डिब्बों का इस्तेमाल करते थे। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार तब रेलवे बहुत खड़ी थी, इसीलिए कई बार गाड़ियां बिना नियंत्रण के नीचे फिसल जाती थीं। इसी कारण कुछ खनिकों ने इसे माउंटेन डेविल कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे टूरिस्ट आकर्षण बना दिया गया और कई बार मरम्मत कर अधिक सुरक्षित किया गया। अब ये आधुनिक हो गया है, लेकिन जब गाड़ी ढलान पर जाती है और सामने खाई दिखती है तो डर फिर भी बना रहता है। और हैरानी की बात यह है कि हर साल अब भी 1 लाख पर्यटक खुद सबसे डरावने सेटिंग को चुनते हैं। नंबर 4, गेटवे आर्च क्राम, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेंट लुइस मिसौरी में एक विशाल आर्च है जो अमेरिका में बहुत मशहूर है। इसे गेटवे आर्च कहा जाता है। नेशनल पार्क सर्विस के अनुसार यह अमेरिका सबसे ऊंचा स्मारक है, लेकिन सबसे ऊपर के व्यूइंग एरिया तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया के सबसे तंग और अनोखे लिफ्ट सिस्टमों में से एक में चढ़ना होगा। यहां सामान्य लिफ्ट की जगह आप एक छोटी कैप्सूल में बैठते हैं जिसमें मुश्किल से 5 लोग समा पाते हैं। अंदर जाने पर लगता है जैसे आप वॉशिंग मशीन या सबमरीन कैप्सूल में हैं। छत नीची है, चारों तरफ तंगी है और अंदर यात्री लगभग एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। जैसे ही ट्रैम आर्च के अंदर चढ़ती है, कैप्सूल घूमती और झुकती है ताकि स्ट्रक्चर के मोड़ का पालन कर सके। इसी वजह से बहुत से पहली बार आने वाले लोग घबराते हैं जब वे लोहे की संरचना के अंदर गियर, चेन और मोटर की आवाजें सुनते हैं। जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया या तंग जगहों से डर लगता है, उनके लिए ये सबसे असहज लिफ्ट राइड्स में से एक मानी जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ऊपर चढ़ते समय आप जानते हैं कि आप जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर एक संकरी स्टील संरचना में हैं। गेटवे आर्च की आधिकारिक जानकारी के अनुसार आज भी वही ट्राम सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे सबसे पहले 1960 के दशक में शुरू किया गया था। और भले ही लाखों लोग कई दशकों से इसमें सफर कर चुके हैं, फिर भी बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर चढ़ने का सफर खुद टॉप के नजारे से भी ज्यादा डरावना है। नंबर 5, फाल्कर्क व्हील, स्कॉटलैंड। अगर आप सोचते हैं कि लिफ्ट सिर्फ इंसानों के लिए है, तो स्कॉटलैंड की फाल्कर्क व्हील जहाजों के लिए बनी लिफ्ट है। ये एक विशाल घूमने वाली बोट लिफ्ट है जो स्कॉटलैंड के 2 नहरों को जोड़ती है। सामान्य लॉक सिस्टम की बजाय पूरी नाव को पानी के साथ ऊपर घुमाया जाता है। पर्यटकों को नाव में बैठाकर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठाया जाता है और पूरी संरचना घूमती है। ये एक विशाल फेरिस व्हील जैसा है जिसमें नाव सवार होती है। इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक इंजीनियरिंग जानकारी के अनुसार यह लगभग 35 मीटर की ऊंचाई तक उठता है और इतनी भारी संरचना होने के बावजूद इसका मूवमेंट आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्मूथ है। जब यह घूमता है तो वाटर गोंडोलाज एकदम लेवल बनी रहती हैं, इसलिए अंदर का पानी लगभग हिलता नहीं है। लेकिन भले ही ये स्थिर है, जब आपको पता हो कि आप हवा में लटकी हुई नाव के अंदर हैं, तो एहसास फिर भी अलग ही होता है जब आपके चारों ओर विशाल धातु संरचना धीरे धीरे घूमती है। 2000 के शुरुआती सालों में जब ये पहली बार खुला, कई इंजीनियर इसकी अनोखी डिजाइन देखकर हैरान थे और आज भी ये पूरी दुनिया की सबसे अनोखी परिवहन प्रणालियों में से एक बनी हुई है। भले ही यह सूची में सबसे डरावना ना हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे अनोखे में से एक है। नंबर 6, हमीद हैमिल्टनबॉन्ड एलिवेटर, स्विट्जरलैंड। यह एक एलिवेटर है जिसमें ऐसा लगता है जैसे आप सीधे स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये झील लुसेन के पास एक बहुत ऊंची चट्टान के किनारे से जुड़ा हुआ है और जब आप इसके अंदर होते हैं तो ऊपर जाते समय आपके चारों ओर लगभग सिर्फ हवा और खाई ही दिखाई देती है। इसे हमीद हैमिल्टनबॉन्ड एलिवेटर कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की आधिकारिक पर्यटन जानकारी के अनुसार यह यूरोप का सबसे ऊंचा आउटडोर एलिवेटर है। इसकी सीधी चढ़ाई 150 मीटर से ज्यादा है। डरावना यह है कि यह सामान्य बिल्डिंग एलिवेटर की तरह बंद नहीं है। यह खुली चट्टान के किनारे है। ऊपर चढ़ते समय आप हवा महसूस कर सकते हैं और नीचे गहरी झील साफ देख सकते हैं। जब मौसम और भी हवा वाला होता है तो कभी-कभी यात्री महसूस करते हैं कि एलिवेटर थोड़ा हिल रहा है और तब लोग रेलिंग को और भी मजबूती से पकड़ लेते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि इसे 1900 के शुरुआती सालों में बनाया गया था और 100 साल से ज्यादा समय से
इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, इसे कई बार मरम्मत किया गया है और आधुनिक बनाया गया है ताकि यह और भी सुरक्षित हो सके। फिर भी कई लोग घबरा जाते हैं जब सोचते हैं कि वे 100 साल पुराने लिफ्ट से खाई के किनारे चढ़ रहे हैं। यात्रा के अंत में दीवारें अचानक गायब हो जाती हैं और चारों ओर सिर्फ खुली हवा दिखती है, मानो आप हवा में लटके हों। ऊपर पहुंचने पर आल्प्स और ल्यूसर्न झील का शानदार दृश्य दिखता है, जो बेहद सुंदर है, लेकिन कुछ लोग डर के कारण पूरी तरह आनंद नहीं ले पाते। नंबर 7, लक्सर इंक्लिनेटर, लास वेगस। जब हम लिफ्ट के बारे में सोचते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में ऊपर या नीचे जाने का ख्याल आता है। लास वेगस के एक होटल में लिफ्ट तिरछी चलती है, जिससे कई पहली बार आने वाले मेहमान असहज हो जाते हैं, क्योंकि लक्सर होटल एक विशाल पिरामिड के आकार का है। चूंकि इमारत की दीवारें तिरछी हैं, इसलिए यहां सामान्य सीधी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने जिसे इंक्लिनेटर कहा जाता है वो बनाया। ये एक ऐसी लिफ्ट है जो पिरामिड के किनारे तिरछी दिशा में चलती है। पहली बार सुनने में ये बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन जब आप अंदर होते हैं तो बहुत अजीब सा महसूस होता है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है, आपको महसूस होता है कि इसकी चाल सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर का संतुलन बिगड़ गया हो। हमारा दिमाग सीधी लिफ्ट का आदी है, लेकिन यहाँ लिफ्ट तिरछी ऊपर जाती है और होटल के बीच बड़ा खुला स्थान दिखता है। पिरामिड के अंदर का हिस्सा खोखला होने से नीचे का एट्रियम बहुत विशाल है। लिफ्ट ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है आप हवा में लटके हैं और नीचे गहरी खाई है। कुछ पर्यटक तो दीवार को तुरंत पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फिसल जाएंगे। होटल की जानकारी के अनुसार यह सिस्टम 1990 के दशक से ही इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी ये लास वेगस के सबसे अनोखे लिफ्टों में से एक है। यह खतरनाक नहीं है, लेकिन यकीनन यह सबसे अजीब अनुभवों में से एक है। नंबर 8, सांता जस्टा लिफ्ट, पुर्तगाल, लिस्बन। पुर्तगाल की तंग सड़कों के बीचों बीच एक पुराना लिफ्ट टावर है जो बिल्कुल 19वीं सदी से आया हुआ लगता है। इसे सांता जस्टा लिफ्ट कहते हैं, जो लिस्बन के प्रसिद्ध स्थलों में है और आज भी उपयोग होता है। पहली नजर में यह एक खूबसूरत पुरानी इमारत लगती है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर यह कितना असहज महसूस कराता है। यह लोहे का बना है और 1900 के शुरुआती वर्षों में खोला गया था। स्थानीय रिकॉर्ड्स के अनुसार यह शहर की बची पुरानी वर्टिकल लिफ्ट्स में से एक है। लकड़ी का कैबिन ऊपर बढ़ते ही आप पुराने मैकेनिज्म और लोहे की आवाजें, चरमराहट व गूंज सुन सकते हैं। टावर खुला होने के कारण ऊपर जाते समय आप नीचे सड़क साफ देख सकते हैं। ऊपर बना दर्शक क्षेत्र में कई पर्यटक लिस्बन का नजारा देखते हैं। कुछ लोग इस पर ज्यादा सोचते हैं कि वे जिस संरचना पर हैं वो कितनी पुरानी है, और भले ही इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा समय से हो रहा है, इसका संचालन आज भी जारी है। नंबर 9, यूरोप का पैटर्न नॉस्टर एलिवेटर। यह शायद पूरी सूची में सबसे अनोखा एलिवेटर है, क्योंकि इसमें न तो दरवाजा है न ही बटन है, और सबसे बड़ी बात, ये कभी रुकता नहीं है। पैटर्न नॉस्टर एलिवेटर एक लगातार चलने वाली व्यवस्था जैसा है, जिसमें छोटे कंपार्टमेंट्स की घूमती चेन होती है। इसमें चढ़ने के लिए चलते चलते प्रवेश करना पड़ता है और आपको चलते चलते ही उतरना भी पड़ता है। अगर आप सही फ्लोर पर समय पर नहीं उतर पाए तो आप सिस्टम के साथ ऊपर नीचे घूमते रहेंगे। यह कन्वेयर बेल्ट जैसा लेकिन एलिवेटर है। यूरोप की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सामान्य एलिवेटर से ज्यादा दुर्घटना का खतरा है। इसी वजह से 1990 से ही ज्यादातर नए पैटर्न नॉस्टर सिस्टम्स पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आज भी जर्मनी, चेक गणराज्य और यूरोप के अन्य हिस्सों में कुछ अभी भी चालू हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये एक पुरानी मशीन जैसी है, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि आप तैयार हैं या नहीं। आपको सही समय पर चढ़ना उतरना पड़ता है। अगर आप गलती करते हैं तो आप गिर सकते हैं या फंस सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग इसे रोजाना ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो। पहली बार आने वाले पर्यटकों के लिए ये लिफ्ट अनुभव यादगार रहेगा। नंबर 10, स्काई व्यू, स्वीडन। स्टॉकहोम, स्वीडन में एक विशाल सफेद इमारत है जो ऐसे लगती है जैसे एक बहुत बड़ी गेंद शहर के बीचों बीच रखी हो। इसे अब अविची एरिना कहते हैं। पहले इसका नाम एरिक्सन ग्लोब था। यह दुनिया की सबसे बड़ी गोलार्धीय इमारतों में से एक है। लेकिन इससे भी अनोखी बात यह है कि इस गोलाकार संरचना के बाहर एक कांच का गोंडोला धीरे धीरे सरकता है।
दो पारदर्शी कैप्सूल्स धीरे धीरे विशाल गोंडोला के किनारे चढ़ते हैं। यहीं से कुछ पर्यटक घबराने लगते हैं, क्योंकि जब गोंडोला ऊपर चढ़ती है तो इसकी चाल सीधी नहीं होती, बल्कि यह घुमावदार तरीके से ऊपर जाती है। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं गोंडोला का एंगल और भी ज्यादा तीखा हो जाता है, जब तक कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता जैसे आप एक बहुत बड़ी गेंद के किनारे लटके हुए हैं। और चूंकि चारों तरफ सिर्फ कांच है, आपको नीचे की दूरी भी साफ साफ दिखती है। स्टॉकहोम के पर्यटन सूचना के अनुसार पूरी सवारी लगभग 20 मिनट तक चलती है और हर साल यहां करीब 1 लाख लोग सवारी करते हैं। यह खतरनाक नहीं है, सिस्टम पूरी तरह से बंद और आधुनिक है, लेकिन कई पर्यटकों के अनुसार एक विशाल इमारत की घुमावदार सतह पर चलना वाकई में अलग ही एहसास देता है। ऊपर जाते समय आपके शरीर का संतुलन जैसे गड़बड़ा जाता है। कई लोग पूरी यात्रा में नीचे नहीं देखते। ऊपर पहुंचने पर स्टॉकहोम और आसपास के द्वीपों का शानदार दृश्य दिखता है, जो बहुत सुंदर है, लेकिन ये सब के लिए नहीं। एक यात्रा ही काफी है, दोबारा करने की जरूरत नहीं। नंबर 11, इम्पोनिंग माइन एलिवेटर, दक्षिण अफ्रीका। अगर इस सूची में बाकी एलिवेटर ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं तो ये सीधा नीचे जमीन के अंदर जाता है। ये सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे गहरी सोने की खानों में से एक में जाता है। दक्षिण अफ्रीका की यह गोल्ड माइन लगभग 4 किलोमीटर गहराई तक जाती है, जैसा कि माइनिंग इंडस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में बताया गया है। वहां पहुंचने के लिए खनिकों को स्टील केज लिफ्ट में जाना होता है, और ये शायद सबसे डरावनी लिफ्ट यात्राओं में से एक है जिसका कोई भी इंसान अनुभव कर सकता है। पिंजरे में लोग आपस में सटे हैं, जो तेजी से अंधेरे वर्टिकल शाफ्ट में नीचे जा रहा है। बाहर कोई रोशनी या दृश्य नहीं, चारों ओर सिर्फ लोहा, मशीन की आवाज और घना अंधेरा है। लिफ्ट की पहली गिरावट में ही यह कुछ ही मिनटों में 2000 मीटर से ज्यादा नीचे चली जाती है। नीचे जाते समय यात्रियों को अपने कानों में दबाव महसूस होता है और तेज रफ्तार से नीचे उतरने के कारण पेट में अचानक भारीपन महसूस होता है। और यहीं सब कुछ खत्म नहीं होता। पहले शाफ्ट के नीचे पहुंचने के बाद खनिकों को दूसरी लिफ्टों और भूमिगत वाहनों से खदान के और गहरे हिस्सों तक जाना होता है। नीचे गहराई में चट्टानें बहुत गर्म होती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तापमान काफी बढ़ सकता है, इसलिए वे कूलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सुरंगें रहने लायक बन सकें। खदान की गहराई के कारण वहां छोटी भूकंपीय घटनाएं आम हैं। 2020 में रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ खनिकों की मौत हो गई थी जब खदान में एक भूमिगत भूकंपीय घटना हुई थी। यहां रोज काम करने वालों के लिए सिर्फ गर्मी और भीड़ नहीं, बल्कि धरती के नीचे से आने वाले खतरों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ खनिक इस लिफ्ट के आदी हैं, लेकिन कई पत्रकार और पहली बार आने वाले आगंतुक डर जाते हैं। उनका कहना है कि ये उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्राओं में से एक है, क्योंकि जब आप इतनी गहरी खदान में नीचे जा रहे होते हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो आपके दिमाग में बस एक ही बात आती है, अगर लिफ्ट में कुछ हुआ तो बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नंबर 12, स्ट्रेपिटियो बॉटल लिफ्ट। बेल्जियम में एक ऐसी लिफ्ट है जिसमें इंसान की बजाय कुछ और चढ़ाया जाता है। ये नावों को उठाती है। इसे स्ट्रेपिटियो बॉट लिफ्ट कहते हैं। वलोनिया की पर्यटन जानकारी के अनुसार यह यूरोप की सबसे बड़ी बॉट लिफ्ट्स में से एक है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। जब कोई बार्ज या नहर में चलने वाली बड़ी नाव को निचली नहर से ऊंची नहर पर जाना होता है, तो उसे अब कई पुराने लॉक से होकर नहीं गुजरना पड़ता। इसके बजाय नाव एक बड़े पानी के टैंक में जाती है, फिर गेट बंद होता है और पानी व नाव सहित पूरा टैंक लिफ्ट की तरह धीरे धीरे ऊपर उठता है। लेकिन इसमें एक पूरी नाव सवार होती है। इसकी ऊंचाई 70 मीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब जब आप टूरिस्ट बोट के अंदर होते हैं तो आपको महसूस होता है कि जमीन धीरे धीरे नीचे से दूर होती जा रही है। ये तेज नहीं होता और ना ही ये हिलता डुलता है। फिर भी ये सोचकर घबराहट होती है कि आप नाव में हैं जो पानी में तैर रही है, और वही पानी बड़ी मशीन से हवा में उठाया जा रहा है। पहले कई पुराने लॉक से गुजरना पड़ता था। अब इस आधुनिक बोट लिफ्ट ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इंजीनियर्स के लिए इसका डिजाइन शानदार है, लेकिन एक आम यात्री के लिए ये एक अलग कहानी है, क्योंकि जब आप किनारे से देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप नहर के ऊपर कितने ऊंचे हैं, तो समझना आसान है कि आप लोहे, केबल, कंक्रीट
और इंजीनियरिंग पर कितना भरोसा करते हैं। नंबर 13, बुर्ज खलीफा की लिफ्टें, दुबई। अगर ऊंचाई की बात करें तो दुबई का बुर्ज खलीफा को हराना मुश्किल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 800 मीटर से भी ज्यादा है। और क्योंकि यह इतनी ऊंची है, यहां आम लिफ्ट की जरूरत नहीं होती। यहां ऐसी लिफ्ट चाहिए जो बहुत तेज, बहुत स्मूथ हो और बहुत ऊंचे फ्लोर तक लोगों को बहुत कम समय में पहुंचा सके। बुर्ज खलीफा में ऑब्जर्वेशन डेक तक जाने वाली लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जाती है। सिर्फ लगभग 1 मिनट में आप बिल्डिंग के बहुत ऊंचे हिस्से में पहुंच जाते हैं। अक्सर लिफ्ट ऊपर जाने पर यात्रियों को कानों में प्रेशर महसूस होता है, जैसे हवाई जहाज के तेजी से उठने पर इसमें खतरा नहीं है। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह जितना हो सके उतना आरामदायक हो। लेकिन जब आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की लिफ्ट में हो तो एहसास अलग ही होता है। और एक और चीज है जिसके बारे में पर्यटक हमेशा नहीं सोचते। बहुत ऊंची इमारतें तेज हवा में थोड़ा हिलती हैं। ये इंजीनियरिंग में सामान्य है। इसका मतलब ये नहीं कि इमारत असुरक्षित है, बल्कि उसमें थोड़ा हिलना जरूरी है ताकि वो हवा के दबाव को सह सके। लेकिन अगर आप ऊपर हैं और आपको पता है कि पूरी इमारत थोड़ा हिल रही है, एक अलग तरह की घबराहट होती है। साफ मौसम में ऊपर से नजारा खूबसूरत दिखता है। दुबई, समुद्र और दूर रेगिस्तान भी दिखते हैं। लेकिन जब रेत का तूफान आता है या चारों तरफ धूल होती है तो आप शायद कुछ भी नहीं देख सकते। तभी एहसास होता है कि चाहे लिफ्ट कितनी भी आधुनिक हो, आप अब भी रेगिस्तान के बीच एक ऊंचे टावर में हैं। नंबर 14, टावर ऑफ टेरर। ये असली लिफ्ट नहीं है जो रोजमर्रा के लिए हो। ये थीम पार्क की राइड है, लेकिन इसे इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को सबसे डरावने ख्यालों में से एक का एहसास हो सके। क्या होगा अगर आपकी लिफ्ट अचानक नीचे गिर जाए? टावर ऑफ टेरर कुछ डिज्नी पार्कों में मिलता है। ये राइड पुराने होटल की लिफ्ट जैसी है, जिसमें अचानक समस्या आती है। आप केबिन में बैठते हैं जो धीरे धीरे ऊपर जाती है। चारों ओर अंधेरा और साउंड इफेक्ट्स होते हैं। लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। जब आपको पता होता है कुछ होने वाला है, तब भी नहीं पता होता कब लिफ्ट गिरेगी। डर सिर्फ गिरने से नहीं, बल्कि उस इंतजार से भी आता है। राइड के अलग अलग वर्जन्स में ऊपर नीचे जाने का पैटर्न बदलता है, इसलिए पहले इसमें बैठ चुके हों तब भी उसकी टाइमिंग समझ में नहीं आती। कभी ऊपर जाता है, कभी रुक जाता है, फिर अचानक नीचे गिरता है। उस पल आपको लगता है कि शरीर सीट से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि गिरावट अचानक और तेज होती है। दिमाग जानता है कि यह सुरक्षित राइड है, थीम पार्क में ही सब हो रहा है। लेकिन जब लिफ्ट बंद होकर अंधेरे में ऊपर जाती है तो शरीर कुछ अलग महसूस करता है। नंबर 15, जर्मनी का मल्टी एलिवेटर। जर्मनी में एक ऐसा एलिवेटर कॉन्सेप्ट है जो मानो भविष्य से आया हो। इसे मल्टी कहते हैं, जिसे टीके एलिवेटर ने विकसित किया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें पारंपरिक केबल नहीं है। आम एलिवेटर में केबल होती है जो केबिन को ऊपर नीचे खींचती है, लेकिन मल्टी में यह मैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। यह उसी तरह का आइडिया है जो मैग्लेव ट्रेनों में इस्तेमाल होता है। इसमें केबल नहीं है, इसलिए यह ऊपर नीचे ही नहीं बल्कि किनारों की तरफ भी चल सकता है। इसका मतलब है लिफ्ट ऊपर, साइड में जा सकती है और फिर दूसरे शाफ्ट में ऊपर जा सकती है। यह बिल्डिंग के अंदर ट्रेन जैसी है। टीके एलिवेटर के मुताबिक यह सिस्टम उनके रॉटवाइल, जर्मनी स्थित टेस्ट टावर में टेस्ट किया गया है, जो एडवांस्ड एलिवेटर टेक्नोलॉजी के लिए बना है। इंजीनियर्स के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भविष्य में कम शाफ्ट्स में ज्यादा एलिवेटर केबिन्स चल सकते हैं। ऊंची इमारतों में जगह की बचत होगी और गगनचुंबी इमारतों का डिजाइन और भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लेकिन आम यात्री के लिए यह अनुभव बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि एलिवेटर सिर्फ ऊपर नीचे चलता है, वही सामान्य है। यहाँ आप मेटल कैबिन में हैं, पारंपरिक केबल नहीं है और ये अचानक साइड में चलने लगेगा। ये खराब नहीं, बल्कि इसका डिजाइन अलग है। इसी वजह से ये लिस्ट का सबसे अनोखा एलिवेटर है। और डरावना भी इसलिए नहीं क्योंकि ये पुराना है। ये डरावना इसलिए नहीं है क्योंकि ये खतरनाक लगता है। ये डरावना इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एलिवेटर के सामान्य चलने के तरीके के खिलाफ जाता है। कई सालों तक एलिवेटर सिर्फ एक साधारण डिब्बा था जो ऊपर नीचे जाता था, लेकिन इस तकनीक के साथ हमारी पूरी सोच बदल सकती है कि ऊंची इमारतों के अंदर लोग कैसे चलते फिरते हैं। और शायद एक दिन
जो एलिवेटर पहले सिर्फ ऊपर नीचे जाता था वो एक छोटी ट्रेन की तरह बन जाए जो एक गगनचुंबी इमारत के अंदर सफर करता है।